शफ़क़त चीमा साहब के साथ काम करना, इतना ज़्यादा हम पे डर था कि शफ़क़त चीमा साहब आ रहे हैं। हिना दिलपजीर के साथ काम करके आपको कैसा फील हुआ? वो कमाल। नेपोटिज़म बहुत ज़्यादा आती है। बात तो करते थे एक मदीना की रियासत बनाएंगे, बच्चियों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। कास्टिंग काउच पर फीमेल्स का तो सुना था, मेल्स के लिए भी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ुहैब शेख और आप देख रहे हैं मेलोडी मिक्स विद ज़ुहैब शेख। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ये उभरते हुए सितारे हैं और रिसेंटली इन्होंने फेम पाया है। एक बड़ी ही मशहूर फ़िल्म गुज़री है 2019 की, दाल चावल। तो आइए मैं आपका उनसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। सर कैसा महसूस कर रहे हैं एकदम फेम मिल जाना? और हम तो सिर्फ आपकी फ़ेम देख रहे हैं, आपकी इसके पीछे जो स्ट्रगल है हम उसको नहीं देख पाते। तो आप हमें अपनी स्ट्रगल के बारे में भी थोड़ा सा बताएं और फेम मिलने के बाद जो आपका बिहेवियर है उसके बारे में भी बताएं। बिहेवियर की अगर बात की जाए तो हाँ, थोड़ा बहुत चेंज आता है। आपने पहले आप लोगों से बहुत इजीली आसानीली आप सबसे मिलते हैं, लेकिन आफ्टर फिल्म या कोई प्रोजेक्ट करने के बाद और अगर आपको फेम मिले तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप में ईगो और एटीट्यूड आ ही जाता है, ना चाहते हुए भी। ये हकीकत है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं झूठी बात तो करूँगा नहीं। और अगर देखा जाए स्ट्रगल के लिहाज से तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर से ड्रामेटिक से स्टार्ट किया था, थिएटर से। उसके बाद मैंने स्पोर्टिंग करैक्टर्स किए पीटीवी के लिए मैंने 3-4 ड्रामाज में काम किया। एंड देन मुझे पता लगा कि फ़िल्म के ऑडिशंस हो रहे हैं, तो फिर दाल चावल के ऑडिशंस हुए और एक दफ़ा नहीं 6 दफ़ा इस फिल्म के ऑडिशंस हुए। और उसको पास करने के बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग के बाद फिर जाके मुझे इन्होंने कंफर्म कर दिया था कि हाँ, आप इस फिल्म के लिए लोग हैं। अच्छा अहमद भाई, ये बताएं कि शफ़क़त चीमा साहब के साथ काम करना, हमने उनको टीवी में बड़ा दबंग कैरेक्टर करते हुए देखा हुआ है, तो उनके साथ काम करना कैसा महसूस होता है? मतलब वो कहीं पे डांटा भी उन्होंने आपको या फिर प्यार से समझाया है? जो वो टीवी पे नज़र आते हैं वो वैसे ही बिहाइंड द कैमरा हैं? मैं आपको बताऊं, जब फर्स्ट टाइम हमने उनको देखा, वहाँ सेट पे और आर्टिस्ट भी थे जो पहली दफ़ा उनको देख रहे थे। और उनके आने से पहले ये इतना ज़्यादा हम पे डर था कि शफ़क़त चीमा साहब आ रहे हैं, विलन है और गुस्सा होगा उनके अंदर। लेकिन जब वो सेट पर थे हमने उनमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं देखी। वो इस कदर पोलाइट इंसान है और इतने सपोर्टिव हैं कि वो आपको साथ लेके चलते वो हैं। अपने काम को लेके ईगोसेंट्रिक हैं या फिर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं? नहीं, आप ये देखें कि अपने काम को लेके वो बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बताया कि उनके पाँव में चोट आई थी, लेकिन वो थोड़ा परफॉर्म करके आए और हम लोग क्लैप करें कि सर क्या आपने टेक दिया है, तो वाकई मुझे कहते हैं कि अहमद पुत्र, मैंने बड़ा अफसोस है, आज मैं चंगा नहीं कर पाया सिर्फ दर्द की वजह तो। मतलब कि इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी वो ये आके कह रहे हैं कि यार कि इस दर्द की वजह से मैं वो एनर्जी डिलीवर नहीं कर पाया। तो वो लेजेंड्स हैं, सच्ची बात है। आपने सलमान शाहिद साहब के साथ भी काम किया है, वो भी बड़े गुस्से वाले हैं, आपने उनको कैसे मैनेज किया? सलमान शाहिद साहब बिल्कुल गुस्से वाले नहीं हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बड़े ही नफीस इंसान हैं। इवन कि अभी कुछ दिन पहले मैंने उनको मैसेज किया था कि सर मैं मतलब कि ख्वाहिश कर रहा हूँ कि हम दोबारा इकट्ठे काम करें, तो उनका आया कि सून इंशाल्लाह। और मुझे याद है कि एक सीन था जिसके अंदर मैं अपना बोलते बोलते डायलॉग जो था वो भूल गया था, तो उन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा और मुझे कहते हैं कि ये नहीं करना, तुम्हारे सामने सुलेमान शाहिद नहीं खड़ा, कैरेक्टर्स हैं हम लोग। तो उनकी ये बात कहना मेरे में इतना हौसला पैदा हुआ, इतना इनकरेज किया मुझे, फिर उसके बाद नहीं मैं अटका। आपकी जो हीरोइन थी उसमें मोमिना इकबाल, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? वो सीनियर है या आप ज़्यादा सीनियर हैं उनसे? मेरी मोमिना मेरे से काफ़ी तो देखिए ना, जब हीरोइन सीनियर हो और जो मेल आर्टिस्ट है वो जूनियर हो, तो फिर वो कोलैबोरेशन करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस आती है कि कहीं वो ना डांट दे, कोई सीनियर ना डांट दे, कोई डायरेक्टर ना डांट दे कि क्या तुम कर रहे हो, और फिर वो रीटेक्स। नहीं, मोमिना के साथ शुरू में तो इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसको भी थोड़ा इतना क्लियर नहीं था, मैं भी बिल्कुल न्यू था। और लेकिन मुझे लगता है कि फ़िल्म के किसी हिस्से में जाकर हम दोनों की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बने और अभी तक हैं।
अच्छा, आजकल एक चीज़ बड़ी देखी जाती है, ये सिर्फ बॉलीवुड नहीं, लॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड नहीं, हर जगह देखा जाता है कि नेपोटिज़म बहुत ज़्यादा आती है। और दूसरा जो कल्चर हमारे सामने आता है कास्टिंग काउच का। क्या ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में ये चीज़ें होती हैं, बेटर करती हैं? कास्टिंग काउच फॉर मेल्स भी, फीमेल्स भी? हाँ, इस फिल्म को मिलने से पहले मैंने ख़ुद भी ये चीज़ें फेस की हैं और बड़ा मुश्किल होता है आपको इन चीज़ों से डील करना, आप इनसे कैसे बच के निकलेंगे, क्योंकि किसी को फ़ौरन इनकार कर देना और आगे से बुरा भला कहना, तो वो भी आपके लिए दरवाजे जो हैं मज़ीद बंद होते जाते हैं। फ़िल्म से पहले मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब कि मुझे ख़ुद सामने से किसी ने बहुत दफ़ा कहा है। और बात की जाए अच्छा, कास्टिंग काउच फॉर मेल्स भी यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। फीमेल्स का तो सुना था, मेल्स के लिए भी ज़्यादा है। ज़्यादा है। और अगर नेपोटिज़म की बात की जाए तो लॉबीज़ बनी हुई हैं आपके यहाँ पे। आप ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी एक्टर का बेटा होके या एक्ट्रेस का बेटा होके मैं ये फ़िल्म करता तो मुझे भी मज़ीद स्ट्रगल इतनी नहीं करनी पड़ती जितनी मैं कर रहा हूँ। अभी तो मैं आपकी स्ट्रगल देख रहा हूँ, कुछ आपके ड्रामास भी आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक ड्रामा जिसमें आया था हिना दिलपजीर के साथ, मैम के साथ काम करके आपको कैसा फ़ील हुआ? वो कमाल, लोग उन्हें एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पे जानते हैं और पहले मैं भी ऐसे ही समझता था कि ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन उनसे मिलने के बाद इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो कितनी बड़ी इंसान है। बहुत ही नाइस इंसान है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं पहले भी उनका फ़ैन था और मैं उनको ये शॉट ज़रूर भेजने वाला हूँ। अच्छा, उनके बारे में बात करते हैं। उनके आप फ़ैन किस वजह से थे? कौन सा करैक्टर ऐसा है? जैसे मुझे जो पर्सनली उनका करैक्टर पसंद है वो उसके दूसरी साहब की बेवा में उन्होंने 16 करैक्टर्स किए थे, ठीक है। इसी तरह आपको उनका कौन सा करैक्टर पसंद है? देखें होता ही है कि ना हम किसी चीज़ को ना आइडियलाइज़ करते हैं और वहाँ से उस चीज़ को ले लेते हैं। जैसे मोमो, अक्सर करैक्टर जो है मोमो वाला लोगों को पसंद आता है, मुझे उनके कुछ और करैक्टर्स पसंद। आपको कौन सा करैक्टर पसंद है? मुझे याद है कुद्दूसी साहब की बेवा 2012 में ये ड्रामा आया था और मुझे था कि ड्रामा लिखा किसने। फिर मुझे पता लगा कि फसी बारी ख़ान साहब ने ड्रामा लिखा है, जो इस टाइम लाहौर में रहते हैं, और मज़हर मोइन साहब जो इसके डायरेक्टर थे। मेरी ख्वाहिश थी कि इस टीम के साथ मैं ज़रूर काम करूं। सब मुझे कह रहे थे फ़िल्म करने के बाद कि कराची चले जाओ, कराची चले जाओ, तो मैंने ये कहा कि यार मुझे पहले कराची से काम आए देन मैं जाऊंगा। और सब कहते थे कि ऐसे काम नहीं आएगा लाहौर बैठ के, आपको कराची जाना पड़ेगा। और मुझे मज़हर मोइन साहब जो कुद्दूसी साहब की बेवा ड्रामे के डायरेक्टर थे, उन्होंने अप्रोच किया था और उनका मैसेज आया था। फिर उन्होंने मुझसे मेरा थोड़ा सा और काम मांगा था कि अभी तक क्या क्या किया है, और चुरा के दिल मेरा जो हिना दिलपजीर के साथ काम किया वो मज़हर मोइन की ही डायरेक्शन थी। तो ये मेरी ख्वाहिश थी, मेरा ख्वाब था कि मैं इस टीम के साथ काम करूं, क्योंकि आप सिर्फ हिना दिलपजीर को क्रेडिट नहीं दे सकते हैं एक ड्रामे का कि वो इतना अच्छा सुपरहिट ड्रामा था तो सिर्फ वो हिना दिलपजीर की वजह से था, नहीं, वो पूरी टीम थी, उनका पूरा क्रू था। जैसे कि ये आपका इंटरव्यू हो रहा है और इसके पीछे कैमरा मैन, लाइट मैन, सारे। बिल्कुल, तो ये एक एफ़र्ट होती है टीम की। थैंक यू सो मच। और ये बताएं, अभी हम लोगों ने नेपोटिज़म के ऊपर पूरी तरह से बात नहीं की। मुझे इस चीज़ के बारे में जानना, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है मुझे कि वाकई पाकिस्तान में नेपोटिज़म देखी जाती है, नेपोटिज़म को फ़रोग़ दिया जाता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज़म ज़्यादा है या फिर ये जो टीवी ड्रामास बनते हैं टीवी इंडस्ट्री में ज़्यादा नेपोटिज़म है? अच्छा, हर मुल्क के अंदर ये देखा गया है कि उनकी जो फ़िल्म इंडस्ट्री होती है वो ड्रामा इंडस्ट्री से बहुत बड़ी है, उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ड्रामा इंडस्ट्री फ़िल्म इंडस्ट्री से बहुत बड़ी है और इसकी जो प्रेफरेंस है वो ड्रामा से, मतलब कि फ़िल्म से ज़्यादा ड्रामास को प्रेफर किया जाता है। नेपोटिज़म की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप जैसे बने हुए हैं, लोग बात कर देते हैं जी एंड पे टैलेंट ही आके जीतता है। 8-9 साल आप नेपोटिज़म की बेस पे काम कर लेते हैं और आपको क्या चाहिए? आपने लोगों को मजबूर किया है कि इस एक्टर को, इस एक्ट्रेस को आप देखें
और उनको दिखा दिखा के हमारे ये माइंड सेटअप बना दिए कि यही चेहरा खूबसूरत है और इसी इंसान को एक्टिंग आती है। जबकि हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जिनको अभी स्क्रीन पे आना चाहिए था लेकिन वो उस तरह से नहीं दिखते। इवन सलमान शाहिद साहब, आपको कहाँ वो ज़्यादा टीवी पे दिखते हैं? नहीं, बहुत बिल्कुल कम, नहीं बहुत दिखते। कम देखने को तो इन लोगों को ज़्यादा दिखना चाहिए, इन लोगों के लिए ज़्यादा काम होना चाहिए, इनके लिए करैक्टर्स लिखे जाएँ, आपके लेकिन ये ख्याल होता में, नहीं है। आपके ख्याल में पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, फ़हद मुस्तफ़ा जो है वो नेपोटिज़म की बेस पे आया है या फिर टैलेंट की बेस पे आया है? देखिए, फ़हद मुस्तफ़ा बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैंने अगर सिनेमाज़ में फ़िल्म देखी है पाकिस्तानी, तो फ़हद मुस्तफ़ा स्क्रीन पे वाकई हीरो लगते हैं। आपको लगता है कि कोई परफॉर्मर आपके सामने परफॉर्म कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नेपोटिज़म की बेस पे या कोई सिफारिश है उसकी बेस पे वो वहाँ पे काम करें। तो फ़हद मुस्तफ़ा में टैलेंट भी है और वो ख़ुद बताते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि उनके वालिद साहब जो हैं वो बहुत बड़े एक्टर नहीं थे। उनको ज़िंदगी में ख़ुद को इतना बड़ा चांस नहीं मिला है कि वो अपने बेटे को भी सपोर्ट कर पाते। तो उसके लिए पीछे वालिद साहब का ही होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपसे सवाल करूँगा, अहमद सुफियान जो है उसने थिएटर किया, थिएटर के बाद कुछ ड्रामास किए, फिर बड़े पर्दे पे आ गया। तो ये कितने साल की स्ट्रगल थी और इस स्ट्रगल में कभी कभी तो अक्सर ये भी आपको फ़ील आई होगी कि यार मैं कहाँ पे खज्जल ख्वार हो रहा हूँ, कहाँ पे काम कर रहा हूँ। अभी भी आती है। ऊपर से आप सिविल इंजीनियर भी हैं, ठीक है, तो इंजीनियरिंग से थिएटर, ये दोनों बड़ी अपोजिट चीज़ें हैं। तो कैसे मैनेज किया आपने, पेरेंट्स को कैसे राज़ी किया? देखिए, पेरेंट्स की तरफ से मुझे कभी भी इस चीज़ की शिकायत नहीं मिली। उन्होंने मुझे कभी कहा ही नहीं है, मुझ पे इतना प्रेशर नहीं डाला कि तुमने ये नहीं करना है। मेरे फ़ादर की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करूं। जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ही ऐसा कहा कि तुम जॉब स्टार्ट कर दो, तुमने सिविल की स्टडी की है, अब हमें रिटर्न चाहिए, हमने बहुत इन्वेस्ट किया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मेरी ख्वाहिश थी, जहाँ मैं जाना चाहता था, उन्होंने कहा ठीक है अब करो, तुमने डिग्री ले ली है, पास है, पढ़ाई हमने कंप्लीट करा दी, तो अब करो जो मर्ज़ी। एक्टिंग बचपन से ही करने का शौक़ था या फिर कोई सिनेरियोज ऐसे बन गए, कोई कॉलेज की ड्रामेटिक्स टीम में थे? ज़ुहैब, जब मैं स्कूल में था मुझे याद है कोई ऐसा ड्रामा प्ले, चाहे वो एंकरिंग हो, जो भी काम होता था उसमें मैं हिस्सा ज़रूर लेता था। अपनी कॉलेज लाइफ तक मैंने इन चीज़ों को साथ साथ रखा। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचा तो मुझे पता लगा कि यार यहाँ पे तो जीपीए ज़्यादा से ज़्यादा लेने की एक बहुत बड़ी दौड़ लगी और आपको इस दौड़ के साथ साथ निकलना है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। तो फिर मैंने 3 साल कुछ नहीं था किया, लेकिन आखिरी साल में मैंने वहाँ पे ड्रामेटिक्स ज्वाइन की थी और फिर वहाँ पे थिएटर किया। उसके बाद मतलब कि बिल्कुल मुझे 2 मिनट का करैक्टर मिला था, क्योंकि पहले इतने सारे लोग सीनियर्स वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे फिर एक राइटर ने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए, यावर उनका नाम था, कि मैं एक ड्रामा लिखूँगा नवाब का। तो फिर वो हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके उसका प्ले किया। फिर इंसान को खुद एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि नहीं यार, अगर कोई आपके लिए लिख रहा है तो मतलब आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने स्टेप लिया था ऑडिशंस के थ्रू और फिर इसी तरह करते 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 1-1.5 साल में मुझे दाल चावल फिल्म मिली थी। अब दाल चावल से इतनी ज़्यादा आपकी प्रमोशन हो चुकी हुई है, ये जो जर्नी थी आपकी थिएटर से अब तक की, ये कितने साल पे मुहित थी? मतलब 9 साल, 10 साल, कितने साल आपने स्ट्रगल की? देखिए, दाल चावल फिल्म बनाने के लिए हमने 1 साल स्ट्रगल नहीं, थिएटर से दाल चावल तक? थिएटर से मेरी 2 साल की स्ट्रगल थी। हमारी ये ख्वाहिश है कि आपको आगे से आगे काम करने को मिले। और अब सिर्फ लास्ट मिनट्स हैं, तो ये बताएं कि आप आगे किस डायरेक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगे? देखिए, मैंने ये एक ख्वाहिश होती है ना इंसान की। ख्वाहिश है। मैंने मज़हर मोइन साहब के साथ काम किया है, तो मुझे लगता है कि वो बेहतरीन डायरेक्टर है। उनकी जो सोच है, अगर आप उनके मुताबिक काम करना शुरू कर दें तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मार नहीं खाएंगे। और अगर आपके लाहौर में देखा जाए तो काशिफ निसार, अमीन इकबाल साहब, जुल्फ़िकार हैदर साहब के साथ मैंने पहले भी काम किया है उड़ान में। बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और उनकी जो वाइफ हैं सबीका जुल्फ़िकार, वो बहुत अच्छा लिखती हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि इन 4 लोगों के साथ मैं काम करता ही जाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आखिर में अब हम आपसे गाना सुनेंगे, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है मेलोडी मिक्स, तो गाना तो हम सुनेंगे। अच्छा, गाना चल। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में
मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। अच्छा अहमद भाई, ये बताएं कि लोग जो एक्टर्स बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना ना आए। क्यों ना आए? इस फील्ड में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि दिलेर होना पड़ेगा। आप बहादुर हों तो इस फील्ड को चूज़ करें, अदरवाइज़ आप कोई और काम कर लें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है। और जो लोग इस काम के लिए अपनी तालीम छोड़ देते हैं वो तो बहुत गलत करते हैं। उनको अपनी एजुकेशन फ़र्स्ट कंप्लीट करें, उसके बाद इस फील्ड को ज्वाइन करें। और सब्र होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक फ़िल्म कर ली, एक ड्रामा कर लिया और उसके बाद आप सोचें कि आपके सारे रास्ते खुल गए। मेरे ख़्याल से एक आम इंसान के लिए जिसका शोबिस से फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, उसकी स्ट्रगल 8 से 9 साल तक तो चलती है। अब आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का इशू हुआ था कि वो डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड कर ली, यहाँ पे हमारे एक्टर्स में भी ये डिप्रेशन होता है या नहीं है? अच्छा, ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है कि सुशांत सिंह ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की है, लेकिन मेरे ख़्याल से किसी को डिप्रेशन होना मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके आपको मारे कोई चीज़, वो कितनी दर्दनाक है ना। और मेरे ख़्याल से आप देखें कि अगर एज़ अ मुस्लिम हमारा ईमान अल्लाह पे ना हो तो पाकिस्तान में एक्टर्स ज़्यादा ख़ुदकुशी करें, क्योंकि जितनी लॉबीज़ यहाँ पे बन चुकी हैं, जितना नेपोटिज़म यहाँ पे है, एक बड़ा एक्टर अपने बेटे बेटी को जिस तरह यहाँ पे प्रमोट करते हैं, उनका ख़ुद का प्रोड्यूसर, बीवी, राइटर, बच्चे एक्टर और हर बंदा यहाँ पे उन्हीं का ही है। मतलब कि एक चैनल पे बैठे और कोई दूसरा नहीं आ सकता है। मैं नाम ही ज़रूर ले लेता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नाम लेके अपने लिए मज़ीद जो डोर्स हैं उनको बंद करूँगा। मुझे उन लोगों में जाके बैठना है और मैं चाहता हूँ मैं बड़े ही मस्बत तरीके से उन लोगों को ये समझाऊँ कि आपके बच्चों से ज़्यादा आपके मुल्क के बच्चे डिज़र्व करते हैं। तो खुदारा आप इस नज़रिए से बाहर निकलें कि आपका खून ही सबसे बेस्ट है। हो सकता है कि आपके मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हों जिनको नहीं आप वो कह सकते हैं, बिल्कुल है मुल्क में। तो मुल्क तो हमारा वैसे भी टैलेंट से भरा हुआ है। चाइना चीज़ बाद में बनाते हैं, पाकिस्तान पहले चोर बना लेते हैं। बस चाइना ने एक चीज़ हमें गलत बना के दी है। आई थिंक टिकटॉक ऐप की मैं बात करना चाहूँगा, बहुत गलत बना के दी। वो क्यों? हाँ, मैंने ये भी चीज़ देखी है कि ना आजकल जो मीडिया पे और टीवी पे फिल्म एक्टर्स जो थे उनको काम कम मिल रहा है, और जो टिकटॉक के थे जैसे जुल्करनैन हो गया, उसके अलावा जन्नत मिर्ज़ा, इनको ब्राइडल शूट्स भी मिल रहे हैं और टीवी पे भी इनको लेके आया जा रहा है। देखें, टिकटॉक पे बहुत टैलेंट मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि एज अ नेशन आपका क्या इमेज गया है। आप उस पर वीडियोज़ को देखें। अगर किसी को मेरी बात से एतराज़ हो तो मेरे पास कुछ ऐसी वीडियो सेव हैं कि आप और मैं बैठ के भी नहीं देख सकते हैं। उस पर होमोसेक्सुअलिटी को दिखा के और फिर जब उन पे तनकीद की जाती है तो कहते हैं कि हम लोग तो बस वीडियोज़ के लिए कर रहे थे, हम लोग असल में थोड़ी ना ऐसे कर रहे थे। तो आप भी समझते हैं कि अगर बंदा अकेले में करे तो वो आप कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन हमने तो बना कर लोगों को दिखाया, वो सिर्फ एक वीडियो के लिए था। तो भाई शर्मनाक बात है ना ये भी आपके लिए। आप एक वीडियो के चक्कर में अपनी हवस को पूरा करें किसी भी तरह और फिर आप लोगों को दिखा रहे हैं। और मैं तो हैरान, मुझे टिकटॉक देख के ऐसा लगा कि आपके मुल्क में शायद 80% मर्द ही नहीं है। आप उनके डांस देखें, कोई उनमें आर्ट चीज़ नहीं आपको दिखेगी, कोई एजुकेशन नहीं दिखेगी, कोई ग्रूमिंग नहीं दिखेगी। हाँ, 20% अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन 80% उसके ऊपर इतना गंद है। और उनके आप फॉलोअर्स देखें, लाइक देखें, मैं कहता हूँ उनको पसंद करने वालों पे हैरान हूँ कि एज ए नेशन हम लोग ये सोच रखते हैं कि हमें ये पसंद करना है। मतलब कि कोई ऊंची शलवार करके जा रहा है और वो एक म्यूज़िक पे वॉक कर रहा है, आप उसको लाइक करते हैं जिसने शलवार ऊंची की हुई है। आप ये चीज़ को पसंद करेंगे। आप देखें कि जब हॉलीवुड की वीडियोज़ आती हैं या चाइना ही कोई वीडियोज़ बनाता है, वो क्रिएटिविटी लेके आते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके पीछे म्यूज़िक लगा होता है। इंडिया का तो कल्चर है, इंडिया अपने मतलब कि कल्चर के अंदर रह कर वो परफॉर्म करते हैं, वो तो डांस को अपनी इबादत कहते हैं ना। लेकिन हम लोग तो इन चीज़ों को इबादत नहीं समझते। लेकिन इतना गंदा परफॉर्म करना, और फिर आप ये गाँव में देख लें जो बच्चियाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपकी फ़ैमिली पे डिपेंड करता है कि आपको देखना चाहिए कि हमारी फ़ैमिली ये बर्दाश्त कर पाएगी। अभी मैं रूबी अनम जी स्टेज की आर्टिस्ट हैं, मैंने उनको सुना, उन्होंने कहा कि जो लड़कियां अपने डांस कर के वीडियोस डाल रही हैं, तो जब इनकी शादी हो जाएगी तो क्या ये आने वाला जो रिज़ल्ट है उसको बर्दाश्त कर पाएंगी?
वो बताना चाह रही थी कि हम इस इंडस्ट्री में कैसे आए हैं और हमने कैसे सरवाइव किया है, क्या आपके पेरेंट्स इन चीज़ों को संभाल पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है सोचना। जिन बच्चियों को गांव के लोग ही नहीं देख पाते थे, आज उनको बैठ के पूरी दुनिया देख रही है और किसी को पता ही नहीं उसने क्या पहना हुआ है। नाउज़ुबिल्लाह, मुझे शर्मिंदगी है कि मैं तो मुतालबा करना चाहूँगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, खुदारा वो बात तो करते थे कि हम यहाँ पे मदीना की रियासत बनाएंगे, तो मदीना की रियासत में आपकी बच्चियों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो बच्चों की हिफाजत ज़रूरी है जितना उसके ऊपर गंद है। तो खुदारा इसको बंद कीजिए। ऐसी कोई भी ऐप आती है, ये दूसरे ममालिक को सूट करती है लेकिन हमें नहीं करती है। बिल्कुल। अब चैनल्स की अगर बात की जाए तो चैनल्स पे लोग कहेंगे कि आप लोग चैनल्स पे भी तो काम करते हैं, लेकिन चैनल्स की लिमिटेशन ज़रूर है। टिकटॉक पे कोई लिमिट्स नहीं है। तो बिल्कुल, वो चैनल को तो सेंसर बोर्ड भी देख रहा होता है। जब हमारी दाल चावल फिल्म बनी तो उसको लाहौर और कराची से मतलब कि बिल्कुल पास कर दिया गया था। 1 सेकंड का भी उसमें कोई कट नहीं लगा था सेंसर बोर्ड की तरफ से। लेकिन इस्लामाबाद में सिर्फ मेरे ख्याल से चवल कहने पे उस फिल्म के अंदर, क्योंकि पंजाबी थोड़ा टच था उसके अंदर, तो उसके ऊपर सेंसर ने एक्शन लिया था। तो मतलब कि आपका सेंसर बोर्ड जो आपका लॉ है वो आपको इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आपको अपने पाकिस्तान में रहते हुए मज़हब और तहज़ीब के दायरे में परफॉर्म करना है और उसी आर्ट को सामने लाना है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच अहमद भाई, आपने वक्त दिया हमें और आप आए, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, आपको अगर इंटरव्यू पसंद आया तो इसके लिए कमेंट्स भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।